हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो भी एक छोटे छोटे से जो कंसेप्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया। ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको रीड करने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना। इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मैंने दिया है, उसमें मैंने समझाया है कि भाई साहब प्रॉपर तरीके से कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ह्यूमन बींग्स में। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे बच्चों सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो यहाँ पर ह्यूमंस के केस में जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम टेस्टिस, लेकिन मैं आपको बता दूं मेल्स हैव पेयर्ड टेस्टिस, यानी कि ये किस में प्रेजेंट है? पेयर में प्रेजेंट है। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो क्या होंगे? पेयर्ड टेस्टिस। उसके अलावा इनके पास प्रेजेंट होते हैं बेटा एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट है? एक्सेसरी ग्लैंड्स। वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाइटल रोल प्ले करने वाले जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड। देन सेमाइनल वेसिकल, seminal vesicle, and then bulbourethral gland, bulbourethral gland। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं और हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देन यहाँ पर कुछ डक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक्सेसरी डक्ट्स वो कौन कौन सी होती हैं बच्चों? फटाफट से नाम लिख लेते हैं। रेटेटेस्टिस, रेटे टेस्टिस, मैं सीक्वेंस के हिसाब से आपको बता रही हूँ। ठीक है, देन कम्स वसा इफ्रेंशिया, वसा इफ्रेंशिया, एंड देन एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, एंड देन वास डेफर्न्स, वास डेफर्न्स। तो ये कुछ डक्ट्स के नाम मैंने यहाँ पर लिखे। दीज आर दी एक्सेसरी डक्ट्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मली क्या होता है बेटा, जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है तो जायगॉट बनेगा। अब उस जायगॉट का क्या होगा? उस जायगॉट की फर्दर डेवलपमेंट चलेगी जो कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के केस में 9 मंथ्स की होती है, जिसको आप जेस्टेशन पीरियड भी कहते हो। ठीक है, अब देखो इधर क्या हुआ। ये मैं सराउंडिंग यहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके से समझा रही हूँ। देखो लाइक दिस। सबसे पहले फीमेल गैमेट यानी कि एग की फॉर्मेशन हुई जिसको हम कहते हैं oogenesis। मेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स, स्पर्म्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बेटा ये स्पर्म्स की फॉर्मेशन कहाँ होने वाली है? मेल सेक्स ऑर्गन में, यानी कि टेस्टिस में। मेल्स के पास कितनी टेस्टिस है? 2, यानी कि पेयर्ड होती है। ठीक है, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है बेटा, इसके लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि जब भी मेल्स के अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी तो वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2-2.5 डिग्री कम टेम्परेचर में होगी। ठीक है, लेकिन हमारा तो सभी का नॉर्मल टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है ना। तो ये कम टेम्परेचर कहाँ से आया? कैसे मेंटेन होगा ये लोअर टेम्परेचर ताकि स्पर्म्स बन सके? लुक एट दिस। ये जो टेस्टिस होते हैं बेटा, ये जो टेस्टिस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसको कहा जाता है स्क्रोटम। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, एंड यही वो स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। क्या करता है? इट मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, बट
अगर ये जो टेस्टिस हैं, जो टेस्टिकल्स हैं, अगर ये मेल की बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट हो रहेंगे तो टेम्परेचर तो वहाँ भी 37 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। लेकिन यही रीज़न है, लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट की वजह से ही मेल्स के एब्डोमिनल के बाहर, यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में, एब्डोमेन रीजन के बाहर की तरफ टेस्टिस डिसेंड कर जाती है। ठीक है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है यानी कि टेस्टिस है, वो मेल की बॉडी के अंदर ना प्रेजेंट होके आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था और स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर की जरूरत है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आपको बताया टेस्टिकल्स आर प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों टेस्टिस, फटाफट से बताएंगे, outside the abdominal cavity। ठीक है जी, सो जो टेस्टिस होती है, पेयर टेस्टिस, वो प्रेजेंट होती हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। यही रीजन है, और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का होगा जिसको स्क्रोटम कहा जाता है। राइट, तो यहाँ पर एग्स बन गए, स्पर्म्स बन गए। जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी कि उनके पास टेल है, वो लोकोमोशन कर सकते हैं। जब वो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान, कॉइटस या इंटरकोर्स के दौरान फीमेल की बॉडी में जेनाइटल ट्रैक्ट में जाएंगे वजाइना के थ्रू, तो ये स्पर्म्स ट्रेवल करते हुए एग्स के पास जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। कहाँ पर होती है फर्टिलाइजेशन? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर हो रही थी बच्चों फर्टिलाइजेशन? ये तो हम सबको पता है, फटाफट से एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। कम ऑन, ये देखो बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा डायग्राम मैं बना के दिखा रही हूँ आपको, लाइक दिस, लुक एट दिस। जैसे ही कॉइटस के दौरान स्पर्म्स ट्रेवल करते हुए वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, जायगॉट बनेगा। अब जायगॉट डिफरेंशिएशन करेगा, उसकी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, वो ह्यूमंस के केस में 9 मंथ्स तक चलती है, जिसको हमने जेस्टेशन पीरियड भी बोला था। ठीक है बेटा, तो ये जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जिस समय जायगॉट की ये जो पूरी डेवलपमेंट चल रही है, वो लगभग कितना समय होगा ह्यूमंस के केस में? 9 मंथ्स। नाउ लुक एट दिस, ये जायगॉट जो फैलोपियन ट्यूब में बना था, यहाँ से वो डिवीजन करते हुए यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर यानी कि एंडोमीट्रियम में अटैच हो जाएगा, लाइक दिस। और जो जायगॉट की अटैचमेंट का प्रोसेस था, जो इम्प्लांटेशन यहाँ पर हो रही है, उसी इम्प्लांटेशन के बाद ही फर्दर जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की, वो शुरू हो जाती है। और लगभग 7 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन, जब 7वां महीना आता है जेस्टेशन का, तो यही वो समय है, यही वो टाइम है जिसमें जो टेस्टिस है वो डिसेंड कर जाती हैं आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। तो कौन सा समय बच्चों? लगभग कौन सा महीना? 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड। क्या होगा उस समय में? जो ये टेस्टिस है वो डिसेंड कर जाएंगी आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। ये तो क्लियर हो गया, बड़ा ही सिंपल छोटा सा टॉपिक, अभी तो कुछ बताया ही नहीं एज सच, बेसिक्स मैंने आपको बताया है ना। आगे देखो, जिस समय ये टेस्टिस यहाँ पर डिसेंड कर जाएंगे, अपना जो भी कार्यक्रम है वो फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो टेस्टिस है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कम ऑन, यहाँ पर ही बना देती हूँ। हम यहाँ पर एक सेक्शन बना रहे हैं टेस्टिस का, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन होगा। अब यहाँ पर क्या है बेटा, टेस्टिस के अंदर कुछ लेयर्स हैं। टेस्टिस में प्रोटेक्टिव शीथ प्रेजेंट होती हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो है ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका वेजिनैलिस, देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, यही जो लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये क्या करती है, ये अंदर की तरफ एक्सटेंड होती रहेगी और यहाँ पर वो फॉर्मेशन कर देती है कुछ ट्यूब्यूल्स की। यहाँ पर कुछ लोब्यूल्स बनने लग जाएंगे बच्चों। ये जो लोब्यूल्स यहाँ पर बन रहे हैं उनको टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहा जाता है। यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है बेटा?
टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है और लगभग हर एक टेस्टिस में 200 से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 200 to 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो इसकी हम लेबलिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर देते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है जी। वैसे जब टेस्टिस का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं 3 लेयर्स, ट्यूनिका वेजिनालिस, एल्बुजिनिया एंड द इनरमोस्ट इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। जो वेस्क्यूलोसा है एक्चुअल में वो ब्लड वेसल से रिलेटेड है, वो बहुत ही थिन यानी कि पतली सी लेयर होगी जो कि डिफ्यूजन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगी ताकि स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए जो एक तरीके से नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, उसमें वो थोड़ा सा हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पर देखा जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो अंदर की तरफ कुछ कंपार्टमेंट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी और उन कंपार्टमेंट्स को हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला था। लगभग 200 से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं हर एक टेस्टिस में। ठीक है, तो हर एक टेस्टिस में 200 to 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। और यहीं पर इन्हीं के अंदर, इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, 2 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिनको कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने बोला हर एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिसको कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है जी। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लो। लेट्स से ये कोई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बेटा, यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्यूब शेप सेल्स होते हैं। पूछ लिया जाता है आपसे कैसे है, तो ये क्यूब शेप्ड सेल्स हैं। ठीक है, दीज सेल्स आर कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेल जर्म सेल्स कहलाते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से आपको याद करना जरूरी है। क्या नाम है बच्चों, इनको क्या नाम दिया है? मेल जर्म सेल्स। यही वो स्पेशलाइज सेल्स हैं जो मियोसिस करते हैं और मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो हमें पता चला हर एक टेस्टिस में क्या प्रेजेंट है, 200 से 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है एंड दीज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहलाता है, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ क्यूब शेप्ड सेल्स प्रेजेंट है ना, क्यूबॉइडल सेल्स। तो जो क्यूब शेप्ड सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है इनको मेल जर्म सेल्स कहा जाता है, या फिर मेल जर्म सेल्स के लिए ही दूसरा नाम जो यूज करते हैं, देखो फटाफट से, मेल जर्म सेल्स are also known as spermatogonia। स्पर्मेटोगोनिया ये डिप्लॉइड सेल्स हैं जो कि मियोसिस करके हैप्लॉइड गैमेट्स यानी कि स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, मेल जर्म सेल्स। दूसरे जो टाइप के सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको, जल्दी से बता दो। एक और सेल्स है बेटा, क्या कहते हैं इनको? These are called Sertoli cells। इनको कहा जाता है Sertoli cells। चलो, मेल जर्म सेल्स का फंक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया। Now what is the function of Sertoli cells? ये भी तो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते होंगे, है ना। तो इनका मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मेल जर्म सेल्स। नरिशमेंट टू मेल जर्म सेल्स। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सर्टोली सेल्स का। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको दूसरा फंक्शन बताऊं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए इनको नर्स सेल्स भी कहा जाता है। इनको नर्स सेल्स भी कहा जाता है। क्यों? यही क्योंकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ सर्टोली सेल्स ये भी ध्यान रखेंगे कि भैया मेल या फीमेल,
जिस समय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही थी उस समय क्या होता है, आपको याद होना चाहिए कि हर एक एम्ब्रियो के अंदर ये पोटेंशियल होती है दैट इट कुड बी डेवलप्ड इनटू अ मेल और अ फीमेल। हर एक एम्ब्रियो के अंदर ये पोटेंशियल है बच्चों कि वो मेल या फीमेल किसी भी इंडिविजुअल में डेवलप कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी ट्यूब्स की फॉर्मेशन हो रही है, कौन सी डक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। मान लीजिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मुलेरियन डक्ट की फॉर्मेशन हुई तो बेटा वो फीमेल को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर वोल्फियन डक्ट की फॉर्मेशन होती है तो वो मेल इंडिविजुअल में बदलता है, राइट। तो ये सर्टोली सेल्स क्या क्या चाहते हैं, क्योंकि मेल्स के अंदर प्रेजेंट है, वो मेल्स की डेवलपमेंट को फेवर करेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसको प्रोड्यूस करने के लिए, ये किसकी डेवलपमेंट को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मेल की डेवलपमेंट को। तो ये क्या करते हैं, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंड्यूस करवाते हैं मेल की डेवलपमेंट को और फीमेल की डेवलपमेंट को रोक देते हैं, यानी कि इनहिबिट कर देते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं बेटा, ये एक हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, केमिकल को, जिसका नाम है इनहिबिन, जो कि एक्ट करता है एफएसएच पर और उसके प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगा, एक्ट करता है एफएसएच पर और उसके प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। सो एक बार ये स्क्रीनशॉट आप लोग लेने वाले हैं, चलो कम ऑन बच्चों। ओके, मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देती हूँ लाइक दिस। चलिए, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आपको 2 लेयर्स मैंने यहाँ पर लिख दी थी, तीसरी होती है वेस्क्यूलोसा, थर्ड लेयर इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। अब आपके लिए एक होमवर्क है जो कि आप कमेंट्स में बताएंगे, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस कितनी होती है टेस्टिस की। सब एनसीईआरटी में गिवन है, आपको याद करना है लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस कितनी होती है टेस्टिस की, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर देती हूँ पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए बच्चों, 2 तरीके के सेल्स तो आप लोगों ने पढ़ लिए जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको कहा जाता है, जल्दी से बता दो क्या कहते हैं, जिनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लिडिक सेल्स, है ना। देखिए, मान लीजिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये पूरा टेस्टिकुलर लोब्यूल था। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड लिडिक सेल्स। इन सेल्स को हमने क्या नाम दिया, लिडिक सेल्स, ठीक है, या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। सही बात है। ये जो लिडिक सेल्स हैं या जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं बेटा, इनका मेन फंक्शन होता है एंड्रोजेंस यानी कि मेल सेक्स हॉर्मोन्स, एंड्रोजेंस यानी कि मेल सेक्स हार्मोन की सिक्रीशन करवाना, मेल सेक्स हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाना, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ये किस चीज में हेल्प करेगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की जो डेवलपमेंट होती है प्यूबर्टी पर उसमें हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एंड्रोजेंस को प्रोड्यूस करने का काम लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स का है। इनकी लोकेशन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जहां 2 सेल्स आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में जहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है, वहां पर ही ये उस फ्लूइड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं लिडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तो आपने 2 तरीके के सेल्स देखे थे, मेल जर्म सेल्स और दूसरे सर्टोली सेल्स। क्लियर हो गया। तो यहां तक ये चीजें एकदम समझ में आ गई आपको। अदर इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स को भी प्रोड्यूस करता है इंटरस्टिशियल सेल, राइट।
चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हम यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है वो डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, मैंने पहले ही ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया ताकि हम समय बचा सकें। सो भाई देखो, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पर एक पाउच प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अंदर आपने देखे थे कुछ टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है, 200 से 250 लोब्यूल्स, जिसको टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहा जाता है, वो टेस्टिस के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से अगर मैं दिखाऊं, लुक एट दिस, ये अगर कोई सेक्शनल व्यू हम टेस्टिस का बनाएंगे, यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। हर एक ट्यूब्यूल के अंदर 2 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। बेटा हमने पहले ही पढ़ा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहीं पर फॉर्मेशन होती है मेल जर्म सेल्स यानी कि स्पर्मेटोगोनिया की। यहीं पर प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स, जो कि मियोसिस करते हैं और मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ से जो स्पर्म्स है उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, टेस्टिस के बाहर लेकर जाना पड़ेगा, राइट। तो वो कैसे होता है, देखिए यहाँ से ये कुछ डक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, उन डक्ट्स की लेबलिंग मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। तो फटाफट से देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी डक्ट्स है बच्चों। चलो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ से बेटा रेटे टेस्टिस है, यहाँ से रेटे टेस्टिस स्पर्म्स को कैरी करके लेकर आती है कहाँ पर, वेसा एफ्रेंशिया तक। कहाँ तक लेकर आती है, वेसा एफ्रेंशिया तक। यहाँ से वो जाएंगे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। इसका नाम है एपिडिडाइमिस। क्या नाम है, एपिडिडाइमिस। ठीक है, मैंने बताया कि यहाँ पर स्पर्म्स को स्टोर करके रखा जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन ये जो स्पर्म्स है वो यहाँ से ट्रेवल करते हुए जाएंगे इस डक्ट में, जिसको कहा जाता है वास डेफर्न्स। क्या कहते हैं बच्चों, वास डेफर्न्स। ठीक है जी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है स्पर्म्स का, ये पूछा जाता है, आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, जिसमें से मैंने बोला ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है टू ईच टेस्टिस, साथ ही साथ यहाँ पर स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स का काम हो रहा है। फिर वो स्पर्म्स ट्रैवल करते हुए वास डिफरेंस से, ये जो बेटे पता है क्या होता है, मेल के अंदर सिंगल ओपनिंग होती है, राइट। जो यूरेथ्रा यहाँ पर प्रेजेंट है मेल के अंदर, उसी के थ्रू मेल गैमेट्स और यूरिन दोनों को प्रोड्यूस यानी कि बॉडी के बाहर रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, तो यूरेथ्रा के थ्रू ही मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स एंड यूरिन दोनों को बॉडी के बाहर रिलीज किया जाएगा। तो जो किडनी से आने वाले यूरेटर्स हैं वो भी सीधा यहीं पर आते हैं, सारे यूरिन की जो रिलीज है वो यहीं से की जाएगी। साथ ही साथ वास डिफरेंस भी स्पर्म्स को लेकर यहाँ पर आया। ठीक है, तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ओपनिंग है, हम उसको कहते हैं यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, एक समय पर एक ही चीज बॉडी के बाहर रिलीज हो पाएगी, या तो स्पर्म्स या फिर यूरिन। ठीक है, तो वास डिफरेंस जैसे ही स्पर्म्स को लेकर आया, तो कहाँ पर वो स्पर्म्स पहुंचे हैं, वास डिफरेंस ने उन स्पर्म्स को कहाँ तक पहुंचाया है। कुछ ग्लैंड्स के बारे में मैंने बताया था बच्चों, एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। 3 ग्लैंड्स के नाम मैंने बताए थे, फटाफट से बताइए, कम ऑन, कमेंट्स में आप लोग बता सकते हो जल्दी से, कम ऑन एवरीबॉडी। देखो भाई, आपको याद होगा सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, सिंगल होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, आपको ये याद रखना है। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा होता है, सिंगल होता है। देन बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और इस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का काम क्या होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। इसका काम क्या होता है बच्चों, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। मैंने यहाँ पर बोला कि जो सेमिनल वेसिकल है और जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये दोनों ही पेयर्ड होते हैं, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये सिंगल ग्लैंड होता है। बेटा ये पेयर्ड नहीं है,
हमने क्या लिखा, ये सिंगल ग्लैंड होता है, राइट। चलो भाई, इनकी जो सिक्रीशन है आपको पता है, इनकी जो सिक्रीशन है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है और उसको कहते क्या है, हम उसको कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है बेटा, कौन सी शुगर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज शुगर इसके अंदर प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है एंड सर्टेन एंजाइम्स, और कुछ एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो सिक्रीशन है कौन कौन से ग्लैंड्स की, कम ऑन, सेमिनल प्लाज्मा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है, ये इनकी सिक्रीशन है जिसको सेमिनल प्लाज्मा हमने बोला। और जब ये सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म्स के साथ जुड़ेगा तो बेटा इसी को बोलेंगे सीमन। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, SEMEN। क्या नाम दिया हमने, सीमन का नाम दिया। ये दिख रहा है ना, सब क्लियर। चलो आगे देखो, जैसे ही स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन इनके थ्रू हुआ, सीमन बन गए, यानी कि उनकी जो सिक्रीशन थी उसके साथ एड ऑन हो गया। अब वो सीमन सीधा ट्रैवल करेगा यूरेथ्रा के थ्रू, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर, दिस इज पीनस, दिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्या कहते हैं इसको, पीनस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसका जो कंपोजिशन है, इसके जो टिश्यूज हैं, किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं, है ना बेटो। ये बहुत ही सॉफ्ट इरेक्टाइल टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट इरेक्टाइल टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर फ्रंट में जो बल्की रीजन आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया, फटाफट से बताओ, क्या नाम दिया बच्चों इसको हमने, इसको हमने नाम दिया ग्लैंड्स पेनिस। एंड द स्किन, जिस स्किन से ये मिलकर बना हुआ है उसको कहा जाता है फोर स्किन। फोर स्किन, लूज स्किन जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उसको हम कहते हैं फोर स्किन, सॉफ्ट इरेक्टाइल टिश्यूज, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यही वो स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट तक स्पर्म्स को पहुंचाने का काम करेगा, यानी कि इंसेमिनेशन में यही स्ट्रक्चर हेल्प करने वाला है, राइट। सो यहाँ तक आपने जो पार्ट्स देखे हैं, जो लेबलिंग देखे हैं, ये सब चीज़ें आपको याद करनी होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो यूरेथ्रा है वो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट करता है, और कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट करता है, और पीनस से होते हुए सीधा जो इसकी ओपनिंग होती है बेटा उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस सीधा वहां से रिलीज कर देता है यूरिन को, साथ ही साथ दूसरा क्या था, मेल गैमेट्स को, यानी कि स्पर्म्स को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन केस एक दो चीज़ें रह भी गई होंगी तो वो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। यस, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। इन केस कोई भी डाउट है सो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।